बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल के दौरान राजा श्राद्धदेव अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करने वाले एक प्रख्यात राजा थे। श्राद्धदेव का नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वह अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से श्राद्ध करते थे। उन्हें अपने पूर्वजों का आदर और उनकी देखभाल करने में विशेष विश्वास था। एक दिन राजा श्राद्धदेव ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, हम अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति कैसे प्रदान कर सकते हैं? क्या कोई विशेष तरीका है जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो सके? गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि राजन, हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना आवश्यक होता है। इस समय यमराज की आज्ञा से हमारे पितृ अर्थात पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। इस दौरान यदि उनके वंशज उन्हें अर्पण किए गए भोजन को कौवे के माध्यम से अर्पित करते हैं तो वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्धदेव ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, हम कौवे को ही क्यों भोजन कराते हैं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, कौवा वायु देवता और यमराज का संदेशवाहक माना जाता है। इसे धर्म का प्रतीक भी माना गया है और इसे हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। जब हम कौवे को भोजन अर्पित करते हैं तो वह हमारे पितरों तक संदेश पहुंचाता है कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं और उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस पौराणिक कथा का संबंध भी रामायण से जुड़ा है। जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास में थे तो एक दिन भगवान राम ने माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया। उस समय उन्हें किसी कौवे के दर्शन नहीं हुए। वे चिंतित हुए कि उनके पितरों को भोजन कैसे पहुंचाया जाए। तभी एक विशेष कौवा वहां प्रकट हुआ और भोजन ग्रहण किया। उस कौवे को भगवान राम ने यमराज का दूत समझा और उन्होंने पितरों की संतुष्टि के लिए उसे भोजन कराया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराया जाता है ताकि वह हमारे पूर्वजों तक भोजन और हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा सके। इस तरह हमारे पूर्वज तृप्त होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।